अंकिता भंडारी उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट पौरी घरवाल के दोब श्रीकोट गांव में रहने वाली एक सिंपल और मेहनती लड़की थी। बचपन से ही अंकिता पढ़ाई में तेज थी। उसके क्लास 12th में 89% मार्क्स आए थे और 2021 में अंकिता होटल मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में ज्वाइन करती है। अंकिता के फादर वीरेंद्र भंडारी एक सिक्योरिटी गार्ड थे और मदर सोनी देवी एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। यानी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब अंकिता अपना कोर्स कर रही थी तो उसी समय उसके फादर की जॉब चली जाती है। अब अंकिता को ना चाहते हुए भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कोर्स को बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है। जब अंकिता जॉब ढूंढ रही थी तो उसके एक फ्रेंड पुष्पदीप ने उसको एक रिजॉर्ट जॉब के बारे में बताया जो कि उसने OLX एडवर्टीजमेंट में देखा था। अंकिता उस जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसे वेंतरा रिजॉर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट 10,000 रुपए की जॉब मिल जाती है। 28 अगस्त 2022 को अंकिता अपने फादर के साथ जॉब को ज्वाइन करने के लिए ऋषिकेश जाती है। अब ये जो वेंतरा रिजॉर्ट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि इसका ओनर पुलकित आर्या था जो कि विनोद आर्या का बेटा था और अंकित आर्या का भाई था। अब ये अंकित आर्या और विनोद आर्या का इस केस से क्या संबंध है? तो संबंध डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनका रोल जरूर है। विनोद आर्या उस समय के बीजेपी के सीनियर लीडर थे और 2017 में उत्तराखंड के गवर्नर ने उन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा दिया था। और रही बात अंकित आर्या की तो ये स्टेट OBC कमीशन में वाइस चेयरमैन थे। कहने का मतलब ये है कि पुलकित आर्या का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। अंकिता और उसके फादर को पुलकित के आदमी एम्स ऋषिकेश से वेंतरा रिजॉर्ट में ले जाते हैं। अब ये जो रिजॉर्ट था वो सिटी से काफी दूर था, इसीलिए पुलकित अंकिता को रिजॉर्ट में ही एक रूम दे देता है ताकि वो वहाँ पे आराम से रह सके। अंकिता के फादर खुश थे कि उनकी बेटी को जॉब मिल गई है और वो वहाँ से वापस अपने गाँव चले जाते हैं। लेकिन उनकी ये जो खुशियां थी वो जल्द ही दर्दनाक रूप लेने वाली थी। शुरुआती दिनों में अंकिता के लिए सब कुछ बढ़िया जा रहा था लेकिन तभी पुलकित आर्या ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। ये जो रिजॉर्ट था वो एक लग्जरी रिजॉर्ट था तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग यानी VIPs ही आया करते थे। अब ये जो VIPs होते हैं उनके पास पैसा पावर सब कुछ होता है तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो भैया चाहेंगे ना वो सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार पुलकित अंकिता को कहता है कि तुम्हें VIPs को एक्स्ट्रा सर्विस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब है कि उसे VIPs को सेक्सुअल फेवर भी करना पड़ेगा, जिसे सुन अंकिता एक बार को हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। वो तुरंत उसे इस चीज के लिए मना कर देती है। 29 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच पुलकित कई बार अंकिता पे प्रेशर डालता है कि उसे एक्स्ट्रा सर्विस देनी ही पड़ेगी। ये यहाँ का कल्चर है, तुम्हें क्लाइंट्स को खुश करना पड़ेगा वरना जॉब छोड़ दो। अंकिता तो जॉब छोड़ना चाह रही थी लेकिन उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से अंकिता चाहते हुए भी उस जॉब को नहीं छोड़ पा रही थी। 19 सितंबर 2022 उस दिन अंकिता के फादर को अंकिता की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आता है। वो अपनी तरफ से कई बार उसको कॉल भी करते हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। वो रिजॉर्ट में भी कॉल करते हैं लेकिन वहाँ से भी उनको कोई नहीं बता रहा था कि अंकिता कहाँ है। अंकिता का जो फ्रेंड था पुष्पदीप उसकी रेगुलर अंकिता से बात हुआ करती थी और उसे वो सब कुछ बताती थी। 19 को पुष्पदीप भी अंकिता को कॉल करता है लेकिन उसे भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तब पुष्पदीप अंकिता के फादर को बताता है कि वह भी अंकिता को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब अंकिता के फादर को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि उनकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। वो जिस गांव में रहते थे वहां पे रेगुलर पुलिस या सिविल पुलिस नहीं होती है बल्कि लोकल पटवारी या कहें रेवेन्यू पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो अंकिता के बारे में पुलिस को सब कुछ बताते हैं और पुलिस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिख लेती है। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि रेवेन्यू पुलिस को इस केस को इमीडिएटली सिविल पुलिस को फॉरवर्ड कर देना चाहिए था और उन्हें 0 FIR भी कर देना चाहिए था। 0 FIR का मतलब ये होता है कि क्राइम एरिया कहीं भी हो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR करा सकते हैं ताकि उस क्राइम एरिया के पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन जल्दी स्टार्ट हो सके। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंकिता के फादर को पुलिस से कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था तो आम आदमी को इतनी आसानी से न्याय तो नहीं मिलने वाला था। अब अंकिता के जो फ्रेंड्स थे और लोकल लोग थे वो फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह अंकिता के मिसिंग होने की पोस्ट शेयर करना शुरू करते हैं। इस चीज की वजह से होता ये है कि 21 सितंबर को अंकिता के वेंतरा रिजॉर्ट से मिसिंग होने की न्यूज कई सारे लोकल न्यूज चैनल पे दिखाया जाने लगता है। अब ये न्यूज तुरंत लोगों के बीच में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पुलकित आर्या जो कि BJP MLA का बेटा था
उसका भी इन्वॉल्वमेंट था और ये एक केस पॉलिटिकल एंगल भी बन जाता है। ऋषिकेश, श्रीनगर और हरिद्वार में लोगों ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया में हंगामा मच गया, हर जगह अंकिता की ही बातें हो रही थी। इस केस को इतना बढ़ता देख अपोजिशन ने भी कई सारे सवाल उठाए, जैसे 0 एफआईआर, केस को दबाना, पुलिस प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इन सब चीजों की वजह से 22 सितंबर को जब मीडिया और पब्लिक आउटरीच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब जाके इस केस को सिविल पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को वो सारे चैट्स भी मिलते हैं जिसमें अंकिता पुष्पदीप को रिजॉर्ट के बारे में हर चीज बता रही होती है। पुलिस पुलकित आर्या को अरेस्ट कर इंट्रोगेशन करना शुरू करती है। तब जाके इस केस के सारे पन्ने खुलने शुरू होते हैं। 18 सितंबर की रात को पुलकित आर्या, उसका रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता, ये तीनों अंकिता को अपने साथ एक गाड़ी में नाइट आउटिंग के लिए ले जाते हैं ताकि सारी चीजें सॉल्व हो सके। शुरू में नॉर्मल बातें ही हो रही थी, लेकिन बाद में वही वीआईपी गेस्ट वाली बातें शुरू हो जाती हैं। इसको लेकर अंकिता और पुलकित के बीच काफी झगड़ा होता है। अंकिता ने सीधा मना कर दिया कि ये गंदी चीजें मैं कभी नहीं करूंगी। रात के टाइम गाड़ी को ऋषिकेश के पास चिल्ला कैनाल पे रोका जाता है। चारों में बहस चल रही थी। इसी बहस और गुस्से में तीनों मिलकर अंकिता को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और पुलकित उसे जोर से धक्का मारता है। अंकिता कैनाल में गिर जाती है। पानी का फ्लो बहुत तेज था और अंकिता बह जाती है। अंकिता के मर्डर की बात जब लोगों को पता चलती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया, कैंडल मार्च निकाला। हर जगह सिर्फ एक ही स्लोगन था, जस्टिस फॉर अंकिता। पब्लिक इतने गुस्से में थी कि जब पुलिस तीनों को जेल ले जा रही थी तो लोग पुलिस की गाड़ी को रोककर उन तीनों को बहुत मारते हैं। 30 मई 2025 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रीना नेगी, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को मर्डर आईपीसी 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201, सेक्सुअल हरेसमेंट 354A एंड प्रोविजन ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत तीनों को रीग्रस उम्र कैद की सजा सुनाती हैं।